जीरोज, वर्ड यहाँ पे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरोज मतलब कि मान लीजिए पहले लेट करो एफ है पी ऑफ एक्स। देखो पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स, ए ऑफ एक्स किसी से भी नोट करते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल यानी कि एक्स यहाँ वेरिएबल है, एक्स के टर्म में वेरिएबल है। जैसे हमने ले लिया मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 सपोज एक आपका पॉलिनोमियल है। इसमें देखो कैसे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, यस के टर्म में इसका वेरिएबल, तो इसको कहते हैं पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब एक पॉलिनोमियल यस के टर्म में एक्सपेंशन है। बात समझे। अब यहाँ पे जीरोज क्या कहलाता है पहले समझिए कि देखो ऐसा यस की कुछ वैल्यू लीजिए। जैसे हमने लिया यस की वैल्यू मान लिया हमने 0 रखा, तो इसको हम बोलेंगे पी ऑफ 0। यस की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पी ऑफ 0। यानी कि यहाँ पे पुट करिए दोनों तरफ यस की वैल्यू हमने 0, यहाँ तो इसको बोलेंगे पी ऑफ 0, यहाँ रखिए 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, कितना आ जाएगा 3 आ गया। ऐसे हमने पुट कर दिया एक्स की वैल्यू 1, तो क्या होगा पी ऑफ 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, यानी एक्स के प्लेस से पुट कर रहे हो इधर भी और इधर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, तो 1 आ गया, 1 यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 4 होगा, 4 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 1 2 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे पुट किया x इजिकल टू 2, तो इसको बोलेंगे p ऑफ 2। x पुट कर रहे हैं x इजिकल टू 2, तो देखो आप पुट करो तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 कितना हो गया 4 4 कैंसिल आ जाएगा 3। ऐसे ही हम पुट कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट किया है। सॉरी यहाँ पे आप एक सेकंड, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे आप माइनस लो। यहाँ पे हमने क्या लिया है माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ठीक है। फिर से देखो वैल्यू, तो 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आ गया -3। यहाँ पे अब करिए वैल्यू पुट करिए तो 3 2 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 -4। अब हमने 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 2 4, ये कितना हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -3 आ जाएगा। समझे। ऐसे ही हम देख रहे हैं कुछ यक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो अब हमने यक्स की वैल्यू जो है 3 पुट किया, तब देखिए क्या आता है। तो P ऑफ 3 ऐसे ही क्या आएगा, तो ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 माइनस 3, तो देख रहे हैं वैल्यू ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 3, तो वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही हमने और ट्राई किया तो यक्स की वैल्यू हमने -1 भी पुट कर रहे हैं, तो P ऑफ -1 क्या आ रहा है, तो देख रहे हैं क्या आ रहा है -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 और -3, तो देख रहे हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 -3, फिर क्या आ गया 0। ओके, तो हमने यक्स की कुछ वैल्यू पुट किए हैं। जैसे क्या क्या वैल्यू पुट किया है 0 1 2 3 -1, ऐसे बहुत सारे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं किसमें इस पॉलिनोमियल में। तो देख रहे हैं कभी कभी यक्स की वैल्यू क्या है 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, लेकिन ऐसे दो टर्म हमें मिल गए। कौन कौन से नंबर, एक मिल गए यक्स की वैल्यू जब हम 3 पुट कर रहे हैं और यक्स की वैल्यू क्या है -1 पुट कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है 0 आ जा रही है। आ रही है कि नहीं, दो वैल्यू पे, कौन कौन सी वैल्यू पे 0 आ रही है, ध्यान दो। आपको दिखाई पड़ रहा है कि यक्स की वैल्यू आपकी, जब आपने यक्स की वैल्यू क्या पुट की है 3 एंड -1, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है इक्वल टू 0 आ रही है।
देखो दो वैल्यू कौन कौन से, 3 और -1 पे। तो यही 3 और -1 को आप कहते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को आप कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स हो गया द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू 0 और वैनिश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वैनिश। देन x for which that is vanish, polynomial is vanish, is called zero of the polynomial। तो definition लिख लीजिए, let px is a polynomial of variable x। मान लिया px एक polynomial है variable x, the value of x for which px is vanish, वैनिश मतलब इक्वल टू 0। ठीक है, px इज वैनिश इज कॉल्ड जीरोज, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि x की वह वैल्यू जिसके लिए px क्या हो। देखो x की वह वैल्यू, जैसे यहाँ 3 है, x आपने 3 रखा तो p ऑफ 3 क्या हो गया? इक्वल टू 0। तो यही 3 को हम कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे -1 पे भी 0 हो रहा है तो -1 भी क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे दो जीरोज आ गए। कौन कौन से आ गए? एक आ गया आपका 3 एंड अदर आ गया -1। तो ये दो आपके क्या हो गए? दैट आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझे? तो ये पहला आपका हो गया जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम अगला क्वेश्चन एक्टिविटी देखते हैं। एक हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, उसका देखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का देखिए, जैसे मान लीजिए आपका p ऑफ x है x प्लस 2। अब इसका हमें लीनियर पॉलिनोमियल बताना है, क्या होगा इसका जीरोज क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे अब पुट करिए, ऐसे हार्ड एंड ट्राई मेथड पुट करिए। जैसे हमने पुट कर दिया x की वैल्यू 1, तो क्या होगा? p ऑफ 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। यहाँ पे x इक्वल टू हमने ऐसे 0 पुट कर दिया तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा? देखो 0 प्लस 2 दैट इज 2 आ जाएगा। ऐसे x की वैल्यू हमने ऐसे धीरे धीरे -2 भी पुट कर दिया है तो p ऑफ -2 देखिए क्या हो रहा है। तो बताओ -2 प्लस 2 क्या आ गया? बोलो 0 आ गया। तो मतलब आपका क्या हो गया? आपने कहा कि px का 0 क्या है? x इक्वल टू -2। और देखो इसके अलावा और कोई वैल्यू रखेंगे इसमें नहीं होगा। मेरी बात समझ में आया? तो केवल इसके एक 0 है, कौन सा है? -2। अब देखो, अब अदर मेथड से हम कैसे इसका 0 निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अदर मेथड क्या है जिससे आप आसानी से 0 निकाल सकते हैं, वो कौन सा होगा? देखो हमने क्या किया, अब अब कह रहे हो, आप अभी कहे हो कि पॉलिनोमियल क्या है? इक्वल टू 0 हो। तो हम क्या करें, यहाँ पे पॉलिनोमियल रख दें तो पॉलिनोमियल x इक्वल टू 2 और इससे हम x की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या आता है। ध्यान दो, तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू -2 और यही आप कह रहे हो -2 ही 0 है। तो मतलब एक मेथड हो सकता है 0 निकालने का, क्या कि px को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। समझे? तो ये बहुत आसान सा मेथड हो जाएगा जिससे अब आप ट्रायल मेथड से ना करके आप डायरेक्ट एक आपके पास लॉजिक हो गया जिससे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बताइए कि px इक्वल टू 0 एंड सॉल्व x की वैल्यू, उससे हम क्या करेंगे?
फाइंड करते हैं तो जो वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किस पॉइंट पे आया, 2 पे ही, -2। और देखो ऐसे भी ट्रायल मेथड से देखा तो -2, तो ये आ गया आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात तुम लोग समझ में आ गया। तो मीनिंग आ गया कि कोई भी आप जीरोज निकालना होगा, जैसे अब आपको दे दिया जाए फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कैसे निकालोगे, एक क्वेश्चन दे दिया, मान लिया आपको दे दिया पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, तो आप क्या करेंगे, फॉर जीरो क्या करेंगे, अब यहां से पी एक्स इज 0 होगा, यानी क्या होता है, जीरो के लिए क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है। अब यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है 2x + 1 दैट इज 0। अब सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू -1, यहाँ -1 ट्रांसफर हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो यानी कि जीरो जीरो क्या होगा पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पी एक्स इज कितना होगा, -1/2, x इक्वल टू -1/2। अदर वर्ड में कहेंगे p ऑफ -1/2 क्या है आपका, जीरो है। समझे, तो इसको अब इसको हम अदर वर्ड में कि जरा हम जनरलाइज करें, अब लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को लिखते हैं ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ax + b, तो जीरोज के लिए क्या होता है, p ऑफ x क्या हो गया 0, तो यहाँ रख दीजिए ax + b इज 0, तो यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/a। b क्या है, b देखो कांस्टेंट, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो जीरो क्या होता है, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x -b/a। तो आपका जीरो जो लीनियर के केस में हमारा निकल गया। तो मैं थोड़ा सा इतना तुम लोग को समझ में आ गया। ओके, अगला चलते हैं। अब हम जरा कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था क्वाड्रेटिक का देखो, क्वाड्रेटिक का भी एक क्वेश्चन लिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का था p ऑफ x इज था, हमारा क्वेश्चन था x² - 2x + 3, और इसका भी हमने सॉल्व किया था, जीरोज क्या आए थे 3 एंड -1, ये दो आपके जीरोज आए थे। तो इसका मतलब क्या था, आपने कहा था कि p ऑफ 3 जो है आपका क्या है, 0 होगा, और p ऑफ -1 भी क्या होगा आपका 0 होगा। कोई दिक्कत किसी को, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसी को थोड़ा सा अदर मेथड से आपको कराते हैं, समझाते हैं। देखो, ये देखो ध्यान से, हमने ले लिया यक्स की वैल्यू क्या है 3, तो जिसपे यक्स की वैल्यू 3 रखने पे p ऑफ 3 क्या है बोलिए 0 है। तो अगर हमने यक्स को इधर कर दें, यक्स -3 ले लें, तो इसको देखें क्या होगा, x -3, मैंने हमने 3 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो x -3 क्या हो गया बताइए, दैट इज 0। समझ में आ रहा है ना, तो अब x -3 क्या हो गया, x इक्वल टू यहाँ कर दिया -3 इज इक्वल टू 0, और जरा हम x इक्वल टू 3 से इसको हम डिवाइड करें तो क्या होगा, जरा करिए, x -3 से हमने x² -2x + 3 को क्या किया, डिवाइड किया, जरा सभी लोग डिवाइड करिए, तो क्या आएगा, अब कितनी बार जाएगा, ये x टाइम ही जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा x² -3x, और ट्रांसफर माइनस प्लस एक कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा क्या x
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ -3 है ना, सॉरी यहाँ पे -3 है। अब कितनी बार जाएगा, +1 बार। तो ये देखिए x -3 और पूरी तरह ये क्या हो गया, माइनस प्लस, एक कैंसिल हो जाएगा। तो मीनिंग क्या हो गया कि हमने देखिए x इक्वल टू 3 जो है पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक फैक्टर आ जाएगा x -3, और x -3 से अगर हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, बताओ, 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? तो यही आपका कहलाता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आज डिटेल में बताते हैं व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम देखो क्या है। ये डिवीजन सबको आता है ना करना, यस? नहीं आता तो इसको सीखना। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फैक्टर थ्योरम। अगला हमारा है, पहला है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फर्स्ट है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कहते हैं लेट px इज ए पॉलिनोमियल, let px is a polynomial and x is equal to a is zero of the polynomial px। यही मैंने कहा, ध्यान दो कि let px is a polynomial and x is equal to a is zero of the polynomial। ओके, इतना समझ में आ गया ना, इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, then x minus a is factor of px। तो x माइनस a क्या हो जाएगा, px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो कैसे हो गया, देखो अब जब जीरो हो गया, इसका रिमाइंडर जीरो हो गया, मतलब क्या हो जाएगा कि आप कहेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या है आपका, x माइनस 3 एंड x माइनस +1। ऐसे ही होगा ना, इसका रिमाइंडर जब नहीं है तो क्या होगा, x माइनस 3 भी इसका फैक्टर होगा, x प्लस 1 भी फैक्टर होगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है, x माइनस a जो है एक इसका जीरो है, तो क्या होगा, x माइनस a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, दैट इज फैक्टर थ्योरम। इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम। देखो जैसे हमारा यहाँ से समझे एग्जाम्पल से, जैसे हमारा px एक आपका पॉलिनोमियल है a, और हमने अभी चेक किया कि x इक्वल टू 3 जो है क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3 इसको क्या करेगा, फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। तो आप कहेंगे x माइनस 3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। बात समझे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम। तो मैं समझता हूँ फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं अगला रिमाइंडर थ्योरम। एक और छोटा सा आपका थ्योरम है। क्या बोल रहा है, क्या कुछ कोई बोल रहा है, क्या है सर, स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चे। अब ये मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, देख लो तुम लोग। ये कह रहा हूं कि अब दिख रहा है, अच्छा। तो यहाँ पे कह रहा हूं कि मान लो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि px यहाँ तो दिख रहा है जी, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने लैपटॉप भी खोला है ना, वहां पे मैं देख रहा हूँ, जो मैं लिखा हूँ उसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया हमारा है px, ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और इसके दो जीरोज हैं, एक 3 है एक -1, अभी आपने पीछे लगाया था। तो मतलब हमारा हो गया x इक्वल टू 3, एक जीरो है किसका, px का है।
तो हमने इसको 3 को इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम अगर x माइनस थ्री को इस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर देखो 0 आ गया। तो यही आपका फैक्टर थ्योरम है। तो वही फैक्टर थ्योरम को हमने वर्ड में लिख दिया है, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एंड x इज इक्वल टू a is the zero of the px यानी पॉलिनोमियल, देन x माइनस a is फैक्टर ऑफ px। देखो यहाँ x यहाँ 3 क्या है, इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब फैक्टर है। तो यही आपका कहलाता है फैक्टर थ्योरम। यही आपका एक्चुअली क्या है, आपका फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम के बाद आता है, फैक्टर थ्योरम के बाद नेक्स्ट आता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसको देख लीजिए जल्दी से, फिर कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अगला है रिमाइंडर थ्योरम ऑफ द पॉलिनोमियल। रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ऑफ द पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम क्या है, हैं? तो इनको देखो आप, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले इसको एग्जांपल से हम लोग सीखते हैं, फिर इसको करेंगे। जैसे हमने एक इक्वेशन ले लिया, मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस मान लीजिए 2x प्लस 5, इसमें हमने x माइनस 2 से डिवाइड करिए, सभी लोग डिवाइड करिए। तो यहाँ नहीं कि डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, पहला x बार जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 2 से जाएगा, क्या जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस प्लस ये 0 आ गया, बचा 5, अब नहीं जाएगा। तो मीनिंग क्या आ गया यहाँ से हमें कि इस इक्वेशन में क्या है, इस पॉलिनोमियल x माइनस 2 को अगर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 को डिवाइड किया है x माइनस 2 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 5 आ गया, यानी कि अब इसमें रिमाइंडर बच रहा है। तो यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। देखो कैसे है, इसी को हम थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारा पॉलिनोमियल जो है, लेट करिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये सपोज पॉलिनोमियल है, और किससे आपने डिवाइड किया है, x माइनस 2 से आपने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, ओके। तो अगर हमने x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर दें तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए 2। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब जरा आप p ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए, क्या आता है, p ऑफ 2 मतलब x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो देखिए कितना आता है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, यही तो आएगा। तो कितना आ गया जी, 4 माइनस 4 प्लस 5, तो कितना आ गया वैल्यू, 5। तो p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और ध्यान से देखो रिमाइंडर भी क्या है, यहाँ पे है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर भी आपका कितना है, 5 ही है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें है, इन दोनों में आपस में कुछ क्या है, आपके रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखो देखो ध्यान से, जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, हमने क्या किया है, ध्यान दो, एक मिनट, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए, जैसे है रिमाइंडर थ्योरम, हमने क्या x माइनस 2 को इसमें डिवाइड किया, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में x माइनस 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर देखा 5 आ गया। अब हमको इसको अदर फॉर्म में कर रहे हैं, पी एक्स मान लीजिए पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, और हमने किससे डिवाइड किया था, x इक्वल टू 2, एक्स माइनस 2 से डिवाइड किया था। तो जरा हम इसका जीरोज निकाल लें x माइनस 2 का, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम p ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो देखो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस दिस, और ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ गया।
पी ऑफ टू की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, मीनिंग क्या आ गया, और रिमाइंडर भी हमारा 5 है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन है, इसी को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो इसी को हम एक्सप्लेन किए हैं, अब इसी को वर्ड में लिखाते हैं। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, लिखिए लेट, जरा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यहाँ लिख रहे हैं, अब इसी को हम वर्ड में लिखते हैं, लेट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, let px is a polynomial and x is equal to x minus a if divide p of x, then remainder of px is p of a, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ पी एक्स इज पी ऑफ ए। मतलब मैं कह रहा हूं कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसको क्या है x इक्वल एक्स माइनस ए से आपने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ ए होगा। क्या होगा आपका पी ऑफ ए, यानी कि जीरो ऑफ लीनियर, वही आपका क्या है रिमाइंडर है। तो आप डायरेक्ट अब लगा सकते हो। तो डायरेक्ट क्या थे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो अगर हमने x माइनस 3 से इसको p ऑफ x को क्या किया है डिवाइड किया है, x माइनस p ऑफ x को आपने किससे डिवाइड किया x माइनस 3 से, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, अब इंसॉल्ट बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो डायरेक्ट आप कहेंगे क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे x माइनस 3 को जीरो करेंगे वर्किंग में, और इससे हम क्या निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हमारा यही p ऑफ 3 क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ ये कि इसमें 3 की वैल्यू रख देंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये 9 हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 में से 18 जाएगा, क्या जाएगा -6, ठीक है। तो -6 इज -7 कैसे आ रहा है जी, अच्छा 2 है, हाँ ये सॉरी ये आपका 2 दिया है, तो आपका कितना आ जाएगा 7, -7 आ जाएगा। तो -7 इज द रिमाइंडर। तो क्या क्या वर्किंग रूल है, कैसे आप रिमाइंडर जल्दी से बताओगे। फर्स्ट क्या करोगे पॉलिनोमियल को, देखिए पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए कोई है और मान लीजिए हमने किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल का पहले आप जीरो निकालेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू 3 से आ गया, तो p ऑफ 3 ही क्या होगा आपका रिमाइंडर होगा। यही आपका कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम। बात समझे, यस दैट इज रिमाइंडर थ्योरम।